कैटो है रिफो ने पहला वर्ड सीखा है और वो क्या है, कैटो। अब वो हर चीज़ कैटो है, पंखा भी कैटो है, लाइट्स भी कैटो है, टीवी भी कैटो है, इवन कि उसको कुछ लगवाना होता है, कुछ खाना होता है तो हर चीज़ कैटो है। वो हर वर्ड को कैटो बोलती है और मैं उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करती हूँ, यानी कि उसको बताती हूँ कि ये कैटो नहीं है, ये चीज़ है। घर पे रिफो के इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं कि हम पाँव रखते हैं नीचे से टॉयज़ निकलते हैं, लेकिन हम फिर उर्दू बाज़ार जा रहे हैं रिफो के मज़ीद टॉयज़ लेने। हैं रिफो, टॉयज़ लेने हैं? टॉयज़ लेनी है आपने? कैटो लेनी है? कैटो। जब मैं इसको कहूँगी कैटो बोलेगी तब नहीं बोलेगी कैटो। हमने मारूफ को पिक करना था, हमने उसको पिक कर लिया और अब हम बाज़ार जा रहे हैं। और इसने मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं होने दिया। जी बेबी, मारूफ ने मेरा बच्चा डरा दिया। मैं उसको देख ही नहीं रही। तो पहले क्यों डराया उसको? क्या पता था समूद बीबी से डर जाए। वो नहीं मेरा बेटा, कुछ भी नहीं हो रिफो। मासी है, आंटी है, आंटी। सबको कौन सी आंटी है? कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे अपनी डिप्रेशन की स्टोरी शेयर की थी और वो लोगों को काफ़ी पसंद आई है। लोग मुझे Instagram पे मैसेजेस करके अपनी सारी स्टोरीज़ बता रहे हैं और वो अब शेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरीज़ के कैसे वो सुसाइडल हैं, कैसे उनको सुसाइडल आइडिएशन हो गई थी, कैसे उनको डिप्रेशन हुआ है, एंग्जाइटी हुई है, क्या मतलब उनके ब्रोकन मैरिज की स्टोरीज़ कुछ लोग सुना रहे हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप की स्टोरी सुना रहे हैं, कुछ लोग अपने सिबलिंग्स राइवलरी की स्टोरी सुना रहे हैं। तो वो काफ़ी मेरे लिए अच्छा फीडबैक था। मैंने तो बस एक नॉर्मल सा YouTube पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था और मुझे आइडिया नहीं था कि लोग इससे इतना ज़्यादा रिलेट करेंगे और मुझे कांटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर मुझे ये लग रहा होता है कि यार शायद सिर्फ मेरी फैमिली के लोग मुझे देख रहे होंगे या शायद जिन लोगों को मैंने लिंक्स भेजा है यूट्यूब का वही देख रहे होंगे। मुझे आइडिया नहीं था कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से लोग देख के मुझे कॉन्टेक्ट करें और वो भी इंस्टाग्राम पे। सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ एंड सेकेंडली आई एम सो सॉरी कि आप लोग जो है ना इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अभी मैं सब लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती, सब लोगों को मैं गाइडेंस नहीं दे सकती, सब लोगों को मैं रिकमेंड नहीं कर सकती कि आप यहाँ थेरेपी ले लें, आप वहाँ चले जाएं। मैं ज़्यादा लोगों को शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूँगी, लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी लाइफ में लेट गो करना सीखें चीज़ों को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को टाइटली पकड़ेंगे ना उतना ज़्यादा वो आपको तकलीफ़ देगी। आपने कभी रेत को हाथ में पकड़ा है? अगर आप रेत को हाथ में पकड़ के उस मुट्ठी को ज़ोर से बंद करें और आप जितना ज़ोर लगा के उसको बंद करने की कोशिश करेंगे ना वो उतनी ज़्यादा आपके हाथ से स्लिप होगी। इसी तरीके से हमारे जो ट्रॉमाज हैं, जो फियर्स हैं, जो हमारा पेन होता है, हम उसको जितना ज़्यादा होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं ना उतना ज़्यादा ही वो हमें तकलीफ़ देता है लंबे अरसे के लिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी जितनी मुश्किलात हैं उनको लेट गो करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सीखें। वरना अगर आप एक ही चीज़ को बार बार याद करके रोते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे तो वो आपके साथ हमेशा एक ऐसा ज़ख्म बन जाएगी जिसको आप डेली सुबह उठ के कुरेदेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हील हो जाए। जिस ज़ख्म को जितना ज़्यादा आप टच करेंगे वो तो हील नहीं होगा ना। और हाँ, मैं जानती हूँ कि हम खुद को कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहते होते, लेकिन ये एक ऐसा दर्द होता है जो हम ना चाहते हुए भी हम खुद को दे रहे होते हैं। तो हमें ये सोच के ज़िंदगी जीनी चाहिए कि हमने एक दिन मर जाना है, तो क्यों ना हम उस ज़िंदगी को अच्छे से जी लें जिसमें हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं खुश रहने के लिए और एक चीज़ है दुखी होने के लिए। हम उस एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और सारी ज़िंदगी दुखी रहते हैं। अभी भी ऐसा होता है, मैं कभी कभी डिप्रेस हो जाती हूँ, यानी कि मैं कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे तकलीफ़ दे रही होती है और वो मेरी लाइफ में हो और बार बार मैं उसके बारे में सोच रही हूँ और मेरे पास यानी कि टाइम भी नहीं है, मैंने एक बेबी भी संभालना है, घर की भी चीज़ें देखनी है। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ कि जब भी कोई ऐसी थॉट मेरे माइंड में आती है और वो बार बार आ रही है जो कि मुझे एंग्शियस कर रही है, तो मैं अपने आप से कहती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं कल सोचूंगी। अब मैं उसको ना डिले कर देती हूँ कि यार अच्छा इसको मैं कल सोचूंगी, अभी मैं ये काम कर लूँ, अच्छा इसके बारे में मैं कल सोचूंगी। मैं डेली ये सोचती हूँ और उससे ये होता है कि जो भी मेरी फीलिंग होती है, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही होती, जो मुझे डिस्टर्ब कर रही होती है, तो वो डिले होती जाती है और इस तरह ये होता है कि एक दिन मैं भूल जाती हूँ सारी चीज़ें। चलें खैर, ये बातें मैं आपसे करती रहूँगी, लेकिन अभी हम देखते हैं, हम बहरिया जा रहे थे अम्मा लोगों के घर, वहाँ पर हमने बारबेक्यू करना था। चलो इधर बैठ जाओ।
अजीम ना ये सू विदे कर रहा है इसको, यानी कि पानी के अंदर चिकन रैप करके ना मसाला लगा के थोड़ी देर गर्म पानी में रखेगा, उसके बाद ये बारबेक्यू होगी तो उसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, मसाला बिल्कुल अंदर रच जाता है और बहुत जूसी बनता है इससे। बारबेक्यू बहुत मज़े का बना था। हमेशा अजीम बहुत मज़े का बारबेक्यू बनाता है, लेकिन उस टाइम मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मुझे कोई होश नहीं था उसको रिकॉर्ड करने का, उसकी पिक्चर्स वगैरह लेने का। मैंने फ़ौरन खाना शुरू कर दिया था। हमारे सीआर तो एक ही होता है, कोई एक सब्जेक्ट था जिसमें वो बनवाते थे लिस्ट, उससे मतलब यहाँ पे ना बड़ी मज़े की एक चीज़ हुई है। मैं रिफ़ो को लेके आई हुई थी बाहर वॉक पे, खाना खाने के बाद की बात है ये। तो हम लोग वॉक वगैरह कर रहे थे, फिर हम लोग एक जगह बैठ गए और गाजी और सनी अपनी बुराइयाँ कर रहे हैं, किसी दोस्त की या पता नहीं किसकी कर रहे हैं, कोई कज़न है या मुझे नहीं पता किसकी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग पीछे से लगे हुए थे, इतना ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं और उसकी फुल टाइम बुराइयाँ कर रहे हैं। इनको नहीं पता था कि मैं वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। डिलीट करो, देखिए तक फॉलो करें दिए। उसके बाद गाजी ने मेरी इतनी मिन्नतें की कि प्लीज़ बीबी ये ना लगाना ना लगाना। मैंने कहा मैं तो लाजमी लगाऊंगी, ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बंदी जो भी है, पर मैं तो ये वीडियो लाजमी लगाऊंगी। रिफ़ो ना इधर कमरे में जा रही थी, बार बार उसको अंधेरे से डर लग रहा था, तो मैंने ये रिकॉर्ड की। इतना क्यूट लग रहा था ये। अच्छा आप पूरा नहीं सुनती है, सुनते हुए बंदे को डरती हुई है। बिना हेलर सी उन्हें रिफ़ो को देख के मोमो वाला घर पड़ गया। हाथ धो निकले हम इतना कि हाथ धो निकले हम ये बात ये नहीं मेरे ठे होए मेरी चिट्ठी मैं क्यों तो तेरी में कि मैं आ सकती है बच नहीं गई है। मैंने ऐसे क्लैपिंग करी थी। हां किधर ने क्या बात है, मैं ऐसे लिपो